Hello friends, welcome to Study More Knowledge. So today we are going to discuss about articles. This is the second part of articles. इससे पहले फर्स्ट पार्ट करा दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ाए थे और आज हम बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स की। तो बेसिकली डेफिनिट आर्टिकल एक ही होता है, वो है आपका द। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। द इज़ यूज टू पॉइंट आउट टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसका मतलब ये है कि द का जो यूज़ किया जाता है वो किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए किया जाता है जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, नोन बिफोर, मतलब आप पहले से ही जानते हैं उसके बारे में, एक स्पेसिफ़िक चीज़ है। जबकि ए और एन के यूज़ में इसका बिल्कुल अपोजिट था कि ए और एन का यूज़ हम वहाँ पर करते थे जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, पहले से वो अननोन है, अनिश्चित है। लेकिन द का यूज़ किया जाता है निश्चित जहाँ पर चीज़ें होती हैं, डेफिनेट चीज़ें जहाँ पर होती हैं। तो द इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स। इट डजेंट मैटर व्हाट लेटर द वर्ड स्टार्ट विद। तो जो द का यूज़ है वो हम कॉन्सोनेंट से और वोवल से पहले, दोनों के पहले कर सकते हैं। जैसा कि ए और एन में हमने किया था कि ए एन हमने किया था वोवल साउंड से पहले और ए हमने किया था कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ द और दी का प्रोनाउंसिएशन का कुछ होता है इसमें, कॉन्सोनेंट और वोवल का, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी। बट हम द का यूज़ कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों के लिए करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। द किंग वाज वेरी काइंड। वन डे he met an old man. The old man was very poor. तो इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो इसमें एक जगह तो ए यूज़ हुआ है, आ यूज़ हुआ है किंग के आगे, और एक जगह यहाँ पर द यूज़ हुआ है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें पहले जब बात की गई है किंग की तो उसके बारे में पता नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में पहले। लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम द किंग यूज़ कर रहे हैं, किंग की बात कर रहे हैं, तो हम इस पहले वाले किंग की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्पेसिफिक हो गया। और इसके पहले हमने द का यूज़ किया है। ऐसे ही एन ओल्ड मैन, तो एन ओल्ड मैन के आगे हमने ये एन लगाया है ओल्ड मैन से पहले, क्योंकि हम उसे पहले जानते नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो बात हुई है, जो जिक्र हुआ है ओल्ड मैन का, वो ये वाले ओल्ड मैन का जिक्र हुआ है, तो इसलिए वो स्पेसिफिक हो गया। इसलिए हमने नेक्स्ट में हमने दी का यूज़ किया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। बढ़ते हैं आगे। तो द का यूज़ हम किस तरह और करते हैं ये देख लेते हैं। द का यूज़ होता है कॉमन नाउन के साथ। जैसे आप देख सकते हैं माउंटेन्स एक कॉमन नाउन है। काफ़ी सारे ये माउंटेन्स, इसमें सारे माउंटेन्स आ जाएंगे, सारे पर्वत आ जाएंगे इसमें। तो एक कम्युनिटी की जो बात होती है तो वो होती है कॉमन नाउन। तो इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे।
इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ हम द का यूज़ करते हैं। ए और एन का यूज़ हमने कहाँ किया था, सिंगुलर नाउन के साथ, लेकिन इसमें हम दोनों नाउन के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, ये एग्जांपल भी देख लेते हैं, प्लीज़ क्लोज द डोर। तो ये आपका सिंगुलर नाउन हो गया द डोर, और ये एप्पल्स आपका प्लूरल में आ गया। तो ऐसे ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। ए और एन का यूज़ हम करते थे सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन इसमें हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द बोतल इज़ एम्प्टी, द वाटर इज़ कोल्ड। तो अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई समथिंग और समवन। डेफिनेट आर्टिकल मतलब द का यूज़। तो द का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए या किसी इंसान को स्पेसिफाई करने के लिए। तो इसमें क्या, मैं एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ही इज़ द डॉक्टर दैट सेव्ड माई लाइफ। तो जो भी ये इंसान है, ये किसी भी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा है, किसी भी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहा है, पॉइंट आउट करके उसको कि ये डॉक्टर है जिसने मेरी जान बचाई। तो इसीलिए हमने इससे पहले द का यूज़ किया है। ऐसे ही सेकेंड आप एग्जांपल देख सकते हैं, शी इज़ द गर्ल हु स्कोर्ड 100% मार्क्स। तो ये भी एक लड़की को पॉइंट आउट करके कहा गया है। जैसे कि हम गर्ल से पहले अ का यूज़ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक गर्ल की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक लड़की की बात हो रही है, तो इसलिए हमने द का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एंड एडजेक्टिव्स। तो जहाँ पर भी एडजेक्टिव्स जो नाउन की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव्स, और या फिर सुपरलेटिव डिग्रीज़, सुपरलेटिव जो सबसे एक्सट्रीम की बात करती हैं, एक्सट्रीम लेवल की बात करती हैं, सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। तो इस तरह से जो भी सुपरलेटिव डिग्रीज़ होती हैं उनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ हो गई, तो इसीलिए हम उसके आगे भी द का यूज़ करेंगे। जैसे शी इज़ द बेस्ट डांसर ऑफ द ग्रुप। तो वो बेस्ट डांसर है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, वो एक स्पेसिफिक हो गई है, जिस लड़की की बात की जा रही है, तो इससे पहले हमने द का यूज़ कर दिया है। ऐसे ही दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो ये किसी एक बिल्डिंग की बात हो रही है, किसी बिल्डिंग को पॉइंट आउट करके कि ये सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, इससे बढ़कर ब्यूटीफुल कोई नहीं है। तो इसका मतलब किसी एक चीज़ की बात की गई है यहाँ पर, और उसको स्पेसिफाई कर दिया है, तो इसलिए हमने द का यूज़ किया है। तो ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट। नेक्स्ट रूल है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स और ग्रैंड स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हैं, वो उनके जैसा कोई और नहीं है, तो इसलिए हम द का यूज़ करेंगे। जैसे हैव यू विजिटेड द आईफिल टावर। तो आईफिल टावर के साथ हम द का यूज़ कर देंगे। ऐसे ही द वाइट हाउस हो जाएगा, और ऐसे ही हो जाएगा द लाल किला। तो और नेक्स्ट रूल इज़ द इज़ यूज्ड विद सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब जो भी आपकी ये जैसे द सन, द मून, या जैसे आपके एस्टेरॉयड हो गए, तो इन सब के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है नाउन इज़ फॉलोड बाय नाउन। तो नाउन जब नाउन के द्वारा फॉलोड होती है, मतलब कि जब एक नाउन के बाद दूसरी नाउन आ जाती है तो भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, मतलब द का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नाउन यूज़ हुई हैं, मीटिंग और डायरेक्टर्स, तो इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है, जैसे द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 नाउन का यूज़ हुआ है, जैसे कि द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। और क्या होता है, जैसे कोई स्पेसिफिक नेम है ग्रुप का या फिर कंट्रीज़ का कोई ग्रुप है, उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द ओल्ड। तो इसमें अगर आप देखें तो ये कंट्रीज़ का ग्रुप है। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, इसमें ये कई कंट्रीज़ मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। ये कोई एक कंट्री नहीं है, ये एक ग्रुप बनाती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक ग्रुप को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर द का यूज़ किया है। जैसे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड वगैरह, ये 3-4 कंट्रीज़ हैं जो कि मिलकर एक यूनाइटेड किंगडम बनाती हैं। ऐसे ही द यूनाइटेड स्टेट्स है, अंडमान निकोबार है, ये आइलैंड्स का ग्रुप है। काफ़ी सारे आइलैंड्स मिलेंगे आपको इस पर, द्वीप समूह मिलेंगे इस पर काफ़ी सारे। तो ये मतलब द्वीपों का समूह है, ये काफ़ी सारे इस पर द्वीप मिलेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड पर। तो इसीलिए हमने इसके पहले द का यूज़ कर दिया है, क्योंकि ये किसी कंट्री के ग्रुप को बता रहे हैं या फिर किसी और किसी, जैसे आप आइलैंड की बात करें, आइलैंड के ग्रुप्स को बता रहे हैं, तो ग्रुप को बता रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। ऐसे ही अगर कंट्रीज़ का जो प्लूरल नेम आता है, जैसे आप एग्जांपल में देखें तो नीदरलैंड्स, फिलीपाइंस, तो इनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। फैमिली ग्रुप्स हो गए, जैसे कुछ के सरनेम्स होते हैं, तो उनका जो ग्रुप होगा पूरा, उनको हम ये बोल देंगे, जैसे द शर्माज, द राणाज, द गुप्ताज, इस तरह से बोल देते हैं हम। तो पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो हम उससे पहले भी द का यूज़ कर देंगे। ऐसे ही द इज़ यूज्ड विद डिकेड्स। डिकेड्स होता है जैसे 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है, और जैसे ये आपका जैसे 70s हो गया, 80s हो गया, 90s हो गया। जैसे 90s को समझ लेते हैं, 1990 से 1999, यहाँ ये 10 साल का टाइम पीरियड जो होगा, ये इसको 90s का टाइम पीरियड बोलेंगे। इस तरह से होता है डिकेड्स, 10 साल का टाइम पीरियड होता है। तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। इसके बाद द इज़ यूज्ड विद द जोग्राफिकल एरियाज़ लाइक माउंटेन्स, पार्ट ऑफ लैंड, आइलैंड, बॉडीज़ ऑफ वाटर, जैसे रिवर हो गई, सी, ओशन, तो ये सब के साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, द पैसिफिक ओशियन, द हिमालयाज़, द लक्षद्वीप, द गंगा, तो इन सब के साथ हम द का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट इज़ द इज़ यूज्ड विद इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो होता है उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। कोई हमारी रिलीजियस बुक है या फिर होली बुक है, हमारी कोई पवित्र ग्रंथ है, किसी भी रिलीजन का हो, उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द भगवद गीता, द रामायण, द वेदास।
डायरेक्शंस के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, द नॉर्थ, द साउथ। इसके बाद आता है द इज़ यूज्ड विद ऑर्डिनल नंबर्स, मतलब क्रमवाचक संख्या जो होती है उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे क्रमवाचक संख्या होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इस तरह से ये हमारी ऑर्डिनल संख्याएं होती हैं, क्रमवाचक संख्याएं होती हैं। इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द सेकंड ओकेशन, द थर्ड मेंबर, द लास्ट चैप्टर। तो कार्डिनल संख्याएं भी होती हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई हैं। 1 2 3 4 जो इस तरह से जो संख्याएं होती हैं उन्हें कार्डिनल्स बोलते हैं। और ऑर्डिनल होती हैं आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। द यूपीएससी, द इसरो, द आरबीआई। कुछ अवार्ड्स होते हैं, कुछ नहीं, सभी अवार्ड्स के साथ, अवार्ड्स, टाइटल्स, कप्स, ये सब जो होते हैं इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे पद्मश्री हो गया, ये अवार्ड है आपका, तो अवार्ड के साथ भी हम द का यूज़ कर रहे हैं। टाइटल हो गया फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, तो उनके लिए हम इससे पहले द का यूज़ करेंगे। हॉकी कप, ये अवार्ड हो गया। द प्रेसिडेंट, ये भी एक टाइटल है, एक पोजीशन भी कह सकते हैं। द सीईओ, ये भी टाइटल होता है। तो इन सबसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा कहाँ पर यूज़ होता है, तो अगर ओनली वर्ड हमारा इकलौता के सेंस में यूज़ हुआ है, जैसे कोई कहता है ना ये मेरा इकलौता बेटा है, तो इस तरह से हम बोलेंगे तो इससे पहले भी द का आएगा, द वर्ड यूज़ किया जाएगा। जैसे द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, किसी का इकलौता फ्रेंड है तो वो बोलेगा द ओनली फ्रेंड, द ओनली पर्सन। तो अब हमने बात कर ली कि हमें द कहाँ यूज़ करना है। अब बात करेंगे द कहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिसीज़ से पहले द नहीं यूज़ करते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब इनसे पहले हम द यूज़ करते हैं। द मीज़ल्स, द फ्लू, द प्लेग, ऐसी कुछ और बीमारियां हैं जिनके आगे हम द यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे जनरल जो बीमारियां होती हैं उनके साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेज से पहले हम नहीं द का यूज़ करेंगे। जैसे हम द हिंदी नहीं बोल सकते, तो लैंग्वेज से पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन के साथ वैसे ज़्यादातर आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं हम। तो वो प्लूरल फॉर्म में भी होती हैं प्रॉपर नाउन, और वो सिंगुलर फॉर्म में भी होती है। जैसे आप कहें जैसे हिमालय कहने को तो आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नाम है ये एक माउंटेन का, क्योंकि प्रॉपर नाउन में वो आते हैं जो जिनमें नाम इंक्लूड होता है, लेकिन नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम जैसे हिमालय के साथ यूज़ कर सकते हैं, हिमालय के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे द हिमालयाज़। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस प्रॉपर नाउन में भी होते हैं। बिफोर कंट्रीज़, इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी वही एक्सेप्शंस जो मैंने आपको पहले बताए थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक से कुछ है तो उसमें हम द का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब द का यूज़ उसमें करेंगे, बाकी कंट्रीज़ में हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, इनसे पहले भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि कहीं कहीं द को द प्रोनाउंस करते हैं और कहीं कहीं दी प्रोनाउंस करते हैं, तो वो कहाँ पर करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो द को हम दी प्रोनाउंस करते हैं वोवल साउंड के साथ।
जैसे वोवल साउंड हमने बात की थी, एन यूज़ करते हैं, इस तरह से एन वोवल साउंड के साथ यूज़ किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर दी प्रोनाउंस किया जाता है। यूज़ वर्ड तो हम सिर्फ TH द ही यूज़ करेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों के साथ अलग हो जाएगी। वोवल के साथ अलग होगी और कॉन्सोनेंट के साथ अलग होगी, मतलब साउंड के साथ अलग होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं दी एंड, दी एंड, तो एंड में ए आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द को द प्रोनाउंस ना करके दी प्रोनाउंस करते हैं हम यहाँ पर, दी एंड। ऐसे ही हम इसमें प्रोनाउंस करेंगे दी एलिफेंट, दी एलिफेंट। तो थोड़ा हम ई साउंड को थोड़ा सा खींचते हैं इसमें, मतलब बड़ी ई की मात्रा इसमें हम यूज़ करेंगे हिंदी में अगर बात करें तो। लेकिन अगर बात करें कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या बोलते हैं इसको, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम बोलते हैं इसको द। तो एग्जाम्पल देखें तो द चेयर, द मैन, द यूनिवर्सिटी। अब जिनका कंसेप्ट गलत होता है, जैसे यू को आप कॉन्सोनेंट नहीं मतलब वोवल मानते हैं, यू वोवल ही है, लेकिन यू का साउंड यहाँ पर ये आ रहा है, ये हिंदी वाला ये, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हम इसके साथ हम द का ही प्रोनाउंस करेंगे, द ही प्रोनाउंस करेंगे इसको। तो इसी तरह से जैसे एन हम वोवल साउंड के साथ यूज़ करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर वोवल साउंड के साथ हम दी का यूज़ करेंगे। तो अब हमारे आर्टिकल्स फिनिश हो गए हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों की बात हमने कर ली है। एक बार इनका शॉर्ट में हम डिफरेंस भी देख लेते हैं, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल है आपके इधर और डेफिनिट है आपका यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, ये ए और एन क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल। मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ एक चेयर, मुझे एक चेयर चाहिए, तो उसमें हम बोलेंगे अ चेयर, द चेयर ना बोलकर हम बोलेंगे अ चेयर। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे यही चेयर चाहिए, या फिर तो मतलब किसी चेयर को पॉइंट आउट करके मैं कहूँ मुझे ये वाली चेयर चाहिए, तो उसमें हम द चेयर का यूज़ करेंगे। तो वो डेफिनेट हो गया, वो हम पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं किसी को, तो इसलिए वहाँ पर द यूज़ करते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है, ए और एन के केस में क्या होता है, हम उस चीज़ को पहले जानते नहीं हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, अनिश्चित है। लेकिन द हम जब भी यूज़ करेंगे जब हमें उस चीज़ की पहले से जानकारी हो। तो मतलब ए और एन में पहले से जानकारी नहीं होती है और द में हमें उस चीज़ की पहले से जानकारी होती है। तो थर्ड पॉइंट इसमें है, इट कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड काउंटेबल नाउन। तो ए और एन हमारा कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन होनी चाहिए और नाउन होनी चाहिए काउंटेबल, कि हम उसे गिन पाएँ। जैसे चेयर है, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, हम इसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन द हम यूज़ करते हैं, द हम दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें ये वाली कंडीशन नहीं है ए और एन की जैसी। और लास्ट एग्जांपल है, लास्ट जो डिफरेंस है दोनों में, वो है कि जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। अगर मैं किसी भी गर्ल की बात करूं, जैसे अ गर्ल हैज़ स्कोर्ड 100% मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। जैसे मैंने सुना किसी न्यूज़ के बारे में कि किसी लड़की ने 100% मार्क जो है अचीव किया है किसी में, अपने सारे सब्जेक्ट्स में। तो मुझे उस लड़की के बारे में नहीं जानकारी है, मैं बस ये कह रही हूँ कि उसने 100% मार्क्स पाए हैं। लेकिन अगर मैं दूसरे एग्जांपल में बात करूँ तो यहाँ पर उस गर्ल को मैं जानती हूँ, जैसे शी इज़ द गर्ल, मैं उस गर्ल को
पॉइंट आउट करके बोल रही हूँ कि शी इज़ द गर्ल हु स्कोर्ड 100% मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पर उस एक पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है, पॉइंट आउट करके मैं उसके बारे में बता रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ। तो ये था आज का वीडियो। से वीडियो को एंड करने से पहले एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ। तो हमने क्या आज बात की थी, हमने डेफिनेट आर्टिकल द की, जो कि निश्चित चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। और द हमारा कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों से पहले यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने इनका यूसेज बताया था। द कॉमन नाउन सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल दोनों सबके साथ यूज़ हो सकता है। रूल्स बताए थे मैंने कि टू स्पेसिफाई समथिंग और समवन द यूज़ करते हैं हम। ये एग्जांपल हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट एंड ग्रैंड स्ट्रक्चर्स से पहले हम द का यूज़ करते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जब एक नाउन दूसरी नाउन के द्वारा फॉलो की जाती है तो जब हम द का यूज़ करते हैं। किसी स्पेसिफिक नाम मतलब ग्रुप के नाम के पहले या फिर कंट्रीज़ के ग्रुप के लिए हम द का यूज़ करते हैं। कंट्रीज़ का प्लूरल नेम आ जाए तो भी हम द का यूज़ करते हैं। फैमिली ग्रुप्स से पहले हम द का यूज़ करते हैं। डिकेड्स के साथ हम द का यूज़ करते हैं। जोग्राफिकल एरियाज़, माउंटेन, पार्ट्स ऑफ लैंड, आइलैंड, बॉडीज़ ऑफ वाटर, रिवर, सी, ओशियन, इन सब चीज़ों के साथ हम द का यूज़ करते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ हम द का यूज़ करते हैं। किसी होली रिलीजियस बुक, पवित्र पुस्तक के पहले हम द का यूज़ करते हैं। डायरेक्शंस के साथ हम द का यूज़ करते हैं। द इज़ यूज विद ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम द का यूज़ करते हैं। अवार्ड्स, टाइटल एंड कप्स के साथ हम द का यूज़ करते हैं। और ओनली अगर इकलौता के सेंस में यूज़ होता है तो हम द का यूज़ करते हैं। द किसके साथ यूज़ नहीं करते हैं? बीमारियों के नाम के साथ, कुछ बीमारियों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज के नाम के साथ यूज़ नहीं करते। प्रॉपर नाउन के साथ हम यूज़ नहीं करते। कुछ प्रॉपर नाउन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रीज़ से पहले हम यूज़ नहीं करते। कुछ एक्सेप्शंस हैं कंट्रीज़ में भी। और बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले हम यूज़ नहीं करते। हॉस्पिटल, गॉड एंड स्कूल से पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते। द और दी की साउंड, तो जो वोवल साउंड होता है उसके साथ हम दी का यूज़ करते हैं, दी। और जो कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। डिफरेंस दोनों में क्या है? ए और एन अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। द डेफिनिट है, निश्चित है, पहले से पता होता है द के बारे में, मतलब द जहाँ पर यूज़ करेंगे उस नाउन के बारे में हम पहले से जानते हैं। ए और एन जिसके साथ यूज़ होता है उसके बारे में हम पहले नहीं जानते हैं। ए और एन सिंगुलर, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। द सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सभी के साथ यूज़ होता है। और ये रहा एग्जाम्पल लास्ट में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।